तो जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं शास्त्रों में कि ये पूरा जीवन तो जस्ट प्रिपरेशन है उस टेस्ट का जो फाइनली आएगा एट द टाइम ऑफ डेथ। हम लोग जब भीष्म देव के विषय में पढ़ रहे थे, वेदांत चैतन्य प्रभु जी कुछ समय पहले बता रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से भीष्म देव ने अपना शरीर छोड़ा और भगवान को प्राप्त करे। तो पूरी तरीके से उन्होंने अपने जो सारे सेंसेस हैं सभी को भगवान पे केंद्रित कर लिया एंड देन अपने शरीर को छोड़ा। तो ये फाइनल शास्त्रों में और जितने भी हमारे जो भी आचार्याज हैं इन सभी के विषय में ये जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो पूरे जीवन तो उन्होंने भक्ति करी, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि एट द टाइम ऑफ डेथ वो अपने सारे सेंसेस एंड सारा एब्जॉर्प्शन भगवान में रख के भगवान को छोड़े। तो आर्ट ऑफ लिविंग तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम सीखते हैं, बट श्रीला प्रभुपाद जी ने जो हमें इस जो फाइनल एग्जाम है हमारा, जब शरीर छोड़ेंगे तो दैट इज आवर फाइनल एग्जाम, और जो आर्ट ऑफ डाइंग है कि किस तरीके से हमें उस एग्जाम में भी उत्तीर्ण होना है, और जैसे कि भीष्म देव और जैसे बड़े बड़े भक्तों ने शरीर छोड़ा उसी कॉन्शियसनेस में हम अपने शरीर को त्यागे। तो ये परफेक्शन जो जीवन की पूर्णता है उसको कैसे प्राप्त करें। इवन हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान आप अभी मेरे शरीर से प्राण को निकाल दीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि मेरी चेतना में आप हैं, मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूँ। जब लास्ट मोमेंट आएगा उस समय तो इतना पेन होगा, इतना डिफिकल्ट होगा शरीर को छोड़ना आपको स्मरण करते हुए। तो बेटर है कि आप अभी मेरे प्राण को निकाल दीजिए, क्योंकि उस समय पता नहीं मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इतना इतना डिफिकल्ट भी बताया गया इस चीज को, है ना। एंड यही पूर्णता बताया गया जीवन को कि मनुष्य जीवन में अल्टीमेटली हम सारे कॉन्शियसनेस को, पूरा जीवन वही है कि उसी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना कि लास्ट मोमेंट पे हम भगवान को में एब्जॉर्ब होकर शरीर को छोड़े एंड देन भगवान को प्राप्त करें। बट डेफिनेटली इतना आसान नहीं है। हम सभी लोग को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है जीवन में, थोड़ा मोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग इमोशन से भर जाते हैं, और उस इमोशन में जो सबसे पहले हम डिस्टर्ब होते हैं, तो नाम भगवान का छूटता है, भक्ति छूटती है। और कई बार हम नाम लेते भी हैं, बट मुंह से तो नाम लेते हैं और अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, एक द्वेष रहता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हम अभी जो एग्जाम्पल देख रहे हैं रथांगपानी प्रभु धामेश्वरी माता जी का, कि जब उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ 1 साल पहले, और यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल एक जो पुत्री है ना, त्री का उद्धार करने वाला और हेलिश प्लैनेट से, तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल माता जी ने प्रूफ करा है। और रथांगपानी प्रभु जी ने भी जो एक आइडियल दामाद है, जो धामेश्वरी माता जी 2 बहनें हैं और उनके कोई भाई नहीं है, लेकिन सच में रथांगपानी प्रभु जी और ने जो रोल प्ले करा है अपने एक आइडियल, एक सन इन लॉ का, जब एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे वृंदावन, तो प्रभु जी ने बोला माता जी को, तो उनके पिताजी माता जी ही बोलते थे हमारे सामने, अपनी बेटी नहीं बोलते थे, माता जी बोलते थे, क्योंकि सही वो अपनी डॉटर को माता जी बोलते थे, क्योंकि इस तरीके से भी माता जी आगे बताएंगे, इस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी को भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आई, उनको भक्ति कराई, क्लासेस कराई। तो वो अपनी हमारे सामने तो धामेश्वरी माता जी को माता जी ही बोलते थे। और उन्होंने बोला कि जो रथांगपानी प्रभु हैं उनके विषय में बोला कि ये मतलब उस सिचुएशन में जब उनको पता था कि अभी लेके जा रहे हैं, तो उस समय बोले कि ये मतलब कोई भी बेटा इतना नहीं करेगा जितना कि मेरे दामाद ने करा है। तो ये आइडियल एग्जाम्पल प्रथांगपानी प्रभु ने सेट किया, जिस तरीके से सेवा करी है, और वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। और जिस तरीके से कई बार एक बार हमारा डिस्कशन हुआ था ना कि हम डॉटर होना या डॉटर है नहीं है, बेटे की क्या इम्पोर्टेंस है। बट अगर सच में अगर धामेश्वरी माता जी और जैसे बेटियां हैं ना, तो वो करोड़ों करोड़ों बेटे से, करोड़ों क्या अरबों खरबों बेटे से
बहुत 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 बेहतर है ना। तो जो परफेक्टली जिस तरीके से डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपने पिताजी की सेवा करी, और सिर्फ शरीर का ध्यान नहीं रखा, उनके चेतना का जो ध्यान रखा है ना, वो सच में वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता है। और जो हमें सबसे ज्यादा लगता है कि जब इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, उस समय प्रॉपर हम दूसरे का कॉन्शियसनेस कैसे, हम क्या बोलेंगे, हमारा खुद का कॉन्शियसनेस हिला हुआ होता है। उस स्थिति में भगवान के नाम को जो पकड़ के रखा है ना, मतलब सीरियसली मेरे लिए बहुत, मेरे लिए इतना कुछ सीखने का है। इवन लास्ट राइट्स तक, जब शरीर को अंतिम, जब उनके शरीर के साथ अंतिम जो राइट्स होते हैं उसको भी किया जा रहा था, तब भी हम लोग कीर्तन कर रहे थे। उस कीर्तन में भी माता जी रो भी रही थी। ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भक्ति करते हैं तो क्या हम पत्थर के हो जाएंगे, नहीं, हम रोएंगे, इमोशंस भी आएंगे, बट तो सारे इमोशंस को भगवान से जोड़ के ही सामने वाले को देखेंगे। तो इस टफ सिचुएशन में भी माता जी रो भी रही थी, इवन लास्ट मोमेंट तक जब उन्होंने शरीर छोड़ा। बट उस पेन में भी हम लोग जब कीर्तन कर रहे थे, तो जब जो लीड सिंगर कीर्तन कर रहे थे, उसके बाद जब सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में माता जी रोते रोते भी कीर्तन कर रही थी। इवन शरीर को जब लास्ट मोमेंट पे हम लोग जब उनका लास्ट राइट्स कर रहे थे, उस समय भी माता जी ने नाम नहीं छोड़ा, कंटिन्यूअसली कीर्तन में जप में नाम कर ही रही थी, रो भी रही थी, बट उस समय भी चैंट करते अपने पिताजी को सुना रही थी। तो ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल शो करा कि कैसे हमें, अगर हमारे सारे इमोशंस, इमोशनल भक्त तो और इमोशनल होते हैं, लेकिन उस इमोशंस को भगवान से कैसे जोड़ना है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल शो करा है। तो हम लोग प्रभु जी माता जी के मुख से भी सुनेंगे। और प्रभु जी माता जी हिज ग्रेस सुंदर गोविंद प्रभु और हर ग्रेस माननी माधवी माता जी के फैसिलिटेशन में कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई प्रैक्टिस कर रही हैं। और पहले तो हम लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि किस तरीके से शरीर की मतलब बचाया जाए, बट जब डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया, एंड जब सुंदर गोविंद प्रभु गए थे वहां पे, तो रुक्मणी विट्ठल जी का फोटो रखा हुआ था साइड में। फिर सुंदर गोविंद प्रभु ने बोला कि इसको सामने रख दीजिए। और फिर उस समय से हमारा सबका डायरेक्शन ये हो गया कि यस, अभी तो शरीर को तो नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि लास्ट स्टेज है। बट अब हम लोग वहां से शुरुआत हुई कि अब उनके कॉन्शियसनेस में कैसे भगवान को लेके जाया जाए। और उसके बाद से तो 13-14 दिन की जो जर्नी रही है, वो पूरा फुल फोकस्ड इसी पे रहा कि कैसे उनके कॉन्शियसनेस को रखा जाए। तो हम लोग अभी फिर धामेश्वरी माता जी और अथांग पानी प्रभु जी से सुनेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल अपने ये चेतना को कैसे मेंटेन करा कि बिल्कुल नाम को छोड़ा नहीं, भगवान को छोड़ा नहीं। और पिताजी ने भी जो आइडियल एग्जाम्पल करा, एक बार भी माता जी बता रही थी कि एक बार भी माता जी के पिताजी ने ये नहीं बोला भगवान ने मुझे ऐसा कष्ट क्यों दिया, है ना। आप सोचिए, नॉर्मली हमारे थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है तुम्हारे मुंह से निकल जाता है कि क्या भगवान, लेकिन इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी वो इनके पिताजी के मुंह से नहीं निकला कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। और ना प्रभु जी माता जी ने ऐसा बोला कि भगवान ने ऐसा क्यों करा। इतना कन्विक्शन, आप सोचिए क्या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेंटेन करा है इन लोगों ने। क्योंकि हम सुपरफिशियली भले नाम ले लेते हैं, लेकिन हम लेते हैं कि अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है तो नाम ही लेना ही है, और क्या कर सकते हैं अभी। बट वो फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस के साथ, बट वो होपलेसनेस की जगह वो फेथ और अनफ्लिंचिंग फेथ को मेंटेन करते हुए, भगवान की कृपा को उसमें भी समझते हुए, तब कैसे देखा उन्होंने, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ जो कर रहे हैं वो उनकी कृपा है। इस कृपा को समझना बहुत मुश्किल है, कई बार हम समझ नहीं पाते उस कृपा को। तो अभी हम लोग सुनेंगे प्रभु जी माता जी से कि कैसे उन्होंने उस कृपा को समझा, और कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करा, जिसके कारण अल्टीमेटली जो पूर्णता है वो अपने पिताजी को प्राप्त कराया, और जो पुत्री होने का जो रियल कर्तव्य है उसको निभाया। ये रमेश्वरी माता जी होस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी प्रभु जी माता को
दंडवत प्रणाम। बोलो। हरे कृष्णा। मैं रथांग पानी और मेरी पत्नी धामेश्वरी देवीदासी। तो हम लोग यहाँ नोएडा लगभग 3 साल से कुछ महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। और फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर जब आए थे तो वहाँ पे मानवी माता जी हमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे भक्ति का उसमें हम लोग जुड़ सकते हैं। तो फिर हम लोग माता जी और सुंदर गोविंद प्रभु जी और शास्त्री प्रभु जी इन सब के गाइडेंस में हम लोगों ने भक्ति स्टार्ट की और वेदांत चैतन्य प्रभु जी के काउंसलिंग में हम लोगों ने भक्ति शुरू की लगभग 3.5 साल पहले। और फिर ऐसे ही हम लोगों का सफर शुरू हुआ भक्ति का। पिछले 1 साल पहले मतलब फरवरी लास्ट ईयर 2022 में धामेश्वरी के पिताजी श्री नाविक चंद्र दास उनका कैंसर का डिटेक्शन हुआ। वो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में रहते थे। तो फिर हम लोगों ने उनको यहाँ पर ले आए नोएडा में कि हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। उनका स्टमक का कैंसर डिटेक्ट हुआ था और पहले फिर कीमोथेरेपी शुरू हुई। फिर बहुत बड़ी सर्जरी हुई जिसमें स्टमक में कैंसर था तो स्टमक को निकाल दिया गया। और फिर अगेन कीमोथेरेपी हुई और उसके बाद फिर रेडिएशन थेरेपी भी हुआ। तो ये सब 9 महीने तक पूरा प्रोसेस चला। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने बाद हम रिव्यू करेंगे। अभी आप जो है कहीं अगर मतलब और कहीं जाना चाहते हैं तो एक बार कहीं जा सकते हैं। तो धामेश्वरी की जो छोटी बहन है दीपा, उसके पास पापा और मम्मी वहां पर लेके गए हम लोग और फिर वहां पर थे। तो 3 महीने बाद उन्हें आना था लेकिन 2.5 महीने बाद ही उनके पेट में फिर से उनको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। तो वो लोग फ्लाइट पकड़ के फिर दीपा के हस्बैंड लेके आए यहाँ पर। और फिर हम लोग फिर उनको मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। वहाँ पे कई दिनों तक उनका जांच चला कि क्या हुआ है और टेस्ट में पाया गया कि वो जो कैंसर था फिर से आ गया है और वो 4th स्टेज में लास्ट स्टेज में है अभी। और वो कुछ खा नहीं पा रहे थे क्योंकि पेट का कैंसर था। तो वो पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ब्लॉक हो गया था। तो पहले भी वो मतलब इसी फूड पाइप लगा था उसी पे ही थोड़ा थोड़ा वो ले पा रहे थे। और हॉस्पिटल में तो सिर्फ उनको ग्लूकोज ही चढ़ाया जा रहा था। फिर यहाँ पे डॉक्टर ने काफी दिन तक ट्राई किया कि कुछ किया जा सके तो, लेकिन उन्होंने जैसे कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी ये सारे ऑप्शंस उन्होंने देखे लेकिन सारा रूल आउट हो गया। उनका बॉडी कुछ भी लेने के लिए उस समय तक वैसा नहीं था। तो फिर उन्होंने जो था 9 तारीख को उन्होंने बोल दिया, मतलब उससे पहले से ही बोल रहे थे कि अब हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप इनको घर ले जाइए। तो हमने शास्त्री प्रभु जी से ये डिस्कस किया, उन्होंने वेदांत चैतन्य प्रभु जी से पूछा। तो फिर ये बताया गया कि मतलब इस तरीके से मतलब यहाँ तो और कुछ हो नहीं सकता है तो फिर हम पापा को वृंदावन ले जा सकते हैं। वहां पे एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है जहाँ पे पैलेटिव केयर का ट्रीटमेंट होता है, मतलब पेन्स वगैरह का ट्रीटमेंट होता है कि आदमी जो है लास्ट समय तक मतलब ठीक से जा सके। तो प्रभु जी ने बहुत कोशिश करके वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने जितना मतलब पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने, तो वो उस हॉस्पिटल में हम लोगों को एडमिशन मिल गया। और फिर पापा को हम लोग वहाँ मैक्स हॉस्पिटल से सीधे एम्बुलेंस में ले गए भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। सास शशु प्रभु जी हमारे साथ गए एम्बुलेंस में और फिर वहां पे हमने रात में एडमिट किया। और फिर 9 तारीख से वहीं पे थे। और उनका शरीर तो हालांकि धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होता ही जा रहा था, लेकिन फिर हम लोग किसी उनको मतलब चेतना उनकी अच्छी हो तो उसके लिए वहां पर ये धामेश्वरी जो है वो बताएंगी कि हम लोग क्या वहां पर हो रहा था। हरे कृष्णा। ये जो टाइम था ना जब कैंसर फिर से रिटर्न ऐसा आ गया और फिर तो डॉक्टर ने जब बोला कि उनके पास अभी ज्यादा टाइम है नहीं, तो वो टाइम बहुत पेनफुल था मेरे लिए, बहुत ज्यादा। उसको मतलब मैं, लेकिन प्रभु जी ने बोला कि माता जी अभी ना पापा के सामने अगर हम रोए या तो पापा का जो अटैचमेंट है हमारे साथ वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको रोना नहीं है।
तो सच में प्रभु जी, माता जी, मैं रोई नहीं बिल्कुल भी, पापा के सामने तो बिल्कुल नहीं रोई। और पापा को धीरे धीरे ये समझाने लगी कि भगवान से हम अगर मतलब भगवान का जो कनेक्शन हमारा है या कृपा, माता जी, प्रभु जी, मैंने ना पापा को एक बार पूछा हॉस्पिटल में, जब मैक्स हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे, मैंने पूछा कि पापा आपको क्या लग रहा है कि भगवान की कृपा आप पे है या फिर क्या प्रॉब्लम कुछ, अगर भगवान की कृपा नहीं हो। तो पापा ने ये क्लियर बोला कि हमेशा से ही भगवान की कृपा मुझ पे रही है और अब भी हो ही रही है भगवान की कृपा। ये मुझे बहुत मेरे अंदर तक ये हुआ कि पापा को इतना 1 साल से पापा वो ट्रीटमेंट और ये हॉस्पिटल जाना, कीमोथेरेपी, इतना कुछ सह ही रहे थे ना, लेकिन फिर भी 1 सेकंड के लिए भी अंतिम टाइम तक, जो लास्ट मोमेंट था, तब तक भी पापा का भगवान के प्रति श्रद्धा, निष्ठा जिसको बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हिले नहीं पापा, अपने अपने भगवान के प्रति श्रद्धा में हिले नहीं। वो बात मुझे बहुत, मतलब मुझे बहुत सीखने को मिला कि हमें हमारे छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है ना, तो हम ऐसा भगवान को दोष देते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन पापा सोचिए, पापा हमेशा से ही भक्ति में, मतलब मम्मी को सपोर्ट जो करना होता है कि मम्मी भक्ति अच्छे से करे, उसमें पापा अपना जीवन दिए कि मम्मी का कैसे भक्ति में कुछ। और माता जी, प्रभु जी, हॉस्पिटल जब वृंदावन हॉस्पिटल में पापा थे, और पापा का, मैं और मम्मी, मेरी मम्मी थी वहां पे, मैं तो डेली मंदिर जा रही थी और पापा के लिए चरणामृत ला रही थी, लेकिन पापा को उस टाइम भी लगा कि मेरी मम्मी का तो दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। सोचिए, उस टाइम में पेन में है इंसान, इतना कुछ झेल रहे, उनको पता है कि अभी मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उस टाइम में भी तुम्हारे मम्मी का दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, तुम अपनी मम्मी को लेके जाओ। लेकिन मैं बोल रही थी कि पापा, अगर मैं मम्मी को लेके जाऊं तो आप तो अकेले रह जाओगे फिर हॉस्पिटल में। अरे मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां के जो डॉक्टर थे वो बोले कि ऐसा पेशेंट बोलता है, ऐसा आप मत कीजिए, उनको छोड़ के मत जाइए, एक मतलब रहना चाहिए। लेकिन मम्मी अकेले नहीं जा सकती थी, तो फिर हम गए नहीं। पापा का मन दुख हो गया, दुखी हो गए वो कि तुम्हारी मम्मी का दर्शन नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में पापा बोले, अभी चले जाओ, किसी को बताना नहीं, चुपचाप दोनों निकल जाओ और तुम्हारी मम्मी को दर्शन कराओ। तुम्हारी मम्मी दर्शन नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी गए, मेरी मम्मी और मैं, और दर्शन करा के हम लोग मम्मी का दर्शन करा के हम हॉस्पिटल आए। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा अब मन में शांति है ना, तो पापा बोला हाँ, तुम्हारी मम्मी का दर्शन हो गया ना। तो प्रभु जी, माता जी, सोचिए वो टाइम में हम सोचेंगे क्या कि किनका दर्शन हो रहा है नहीं, मतलब मैं पेन में हूँ, भगवान मेरे साथ ऐसे, मुझे ये बड़ी बीमारी हो गई है। नॉर्मल इंसान जो मतलब भगवान में श्रद्धा नहीं है, या फिर जिनका भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक सिचुएशन आने से हम डगमगा जाते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन पापा का 1 सेकंड के लिए भी मुझे कभी फील नहीं हुआ कि पापा ने ऐसा सोचा या ऐसा बोला कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वो हमेशा यही बोल रहे थे कि भगवान की कृपा हो रही है मेरे ऊपर। और सच में प्रभु जी, माता जी, इतनी भगवान की कृपा हुई मेरे पापा पर, इतनी कृपा हुई, हम उस लायक भी नहीं थे कि भगवान की इतनी, राधा रानी की इतनी कृपा हुई। एक बार मैक्स हॉस्पिटल में पापा बोल रहे थे कि क्या मैं वृंदावन जा पाऊंगा, क्या ऐसा हो पाएगा क्या। तो फिर मैंने बोला कि पापा मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर राधा रानी की कृपा हुई ना तो वृंदावन जरूर पहुंच पाएंगे आप। तो पापा बोले अच्छा ठीक है। तो फिर हम लोगों को मैक्स हॉस्पिटल से ना वैशाली हॉस्पिटल में ट्रांसफर के लिए बोला गया, वो रखने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर प्रभु जी का फोन आया कि हम उसी दिन वृंदावन जा सकते हैं, शास्त्र जक्षु प्रभु का फोन आया कि ऐसा फिर वैशाली में ट्रांसफर नहीं करते, हम वृंदावन लेके चलते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है। लेकिन ना वृंदावन से फिर कुछ ये नहीं आ रहा था कि हमारा रूम बुक हुआ है नहीं हुआ है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो फिर हम फिर प्रभु राथांग पाणी प्रभु ने बोला ठीक है, हम फिर वैशाली में ही करते हैं पापा को शिफ्ट। पापा का मन खराब हो गया कि अच्छा मैं वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ फिर, है ना, मुझे फिर हॉस्पिटल में ही एडमिट कराया जा रहा है। तो लेकिन फिर जब हम वहां पे गए ना, पापा को इमरजेंसी में रखा गया, क्योंकि रूम बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा रूम मिलने में, आप थोड़ी देर के लिए इमरजेंसी में इनको रख सकते हैं। फिर शास्त्री जी प्रभु का फोन आया कि नहीं, वृंदावन में अभी हम जा सकते हैं, वहां पर सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब रूम हमें मिल रहा है, सब कुछ है, डॉक्टर ने बोला है कि आ सकते हैं। फिर मैंने जैसे पापा को बोला ना कि शास्त्री जी प्रभु बोल रहे हैं पापा हम वृंदावन जा सकते हैं अभी।
अब बोले अच्छा, और शास्त्र जी वो क्या बोल रहे थे कि हम अब कब जा सकते हैं, कितनी देर में जा सकते हैं? मैं बोले अभी जाएंगे प्रभु जी, अभी आ जाएंगे। और माता जी प्रभु जी, मेरे पापा का ना जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा था ना, निष्ठा, वैसे ही भक्तों के प्रति था। शास्त्र जो प्रभु क्या बोल रहे हैं वो सेम टू सेम वो फॉलो करना ही है। उस स्थिति में भी वेदांत चैतन्य प्रभु जी का क्लास वो कभी भी मिस नहीं करते थे। वेदांत चैतन्य प्रभु जी, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये जो पापा का क्लासेस जो हुआ ना, वेदांत चैतन्य प्रभु जी का भागवतम और भगवत गीता जो क्लास सुनते थे, कभी भी मिस नहीं करते थे। अगर उस टाइम पापा, जैसे मम्मी पापा दुर्गापुर में रहते थे, तो अगर कोई गेस्ट भी आ जाता था ना, तो पापा को वो डिस्टर्बेंस लगता था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि क्लासेस मतलब मिस ना हो पाए, है ना। बाहर एक बार बहुत जोर जोर से माइक बज रही थी, मतलब कुछ प्रोग्राम था, पापा दरवाजा खिड़की सब बंद करके मतलब क्लास सुनना है। तो ये जो क्लासेस पापा ने लिया ना, जितना दिन तक भी हुआ, ये उनको लास्ट मोमेंट पे भगवान के प्रति जो श्रद्धा, जो टिके रहने का जो ये था ना, वो मिला। वो वेदांत चैतन्य प्रभु जी, शास्त्र जो प्रभु क्या बोल रहे हैं, क्या वो, तो ये लेवल उनका इसीलिए उस स्थिति तक था। तो प्रभु जी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, प्रभु जी खड़े हैं, प्रभु जी को तकलीफ हो रही है, उस टाइम में भी वो मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रभु जी को बैठने बोलो, प्रभु जी क्यों आए हैं, माता जी अकेली घर में रह जाएगी। मतलब ये उस मतलब एक भक्त के लिए पापा की चिंता, वो मुझे बहुत ये लगा। और माता जी प्रभु जी वृंदावन जाने के बाद मैंने एक धाम की महिमा वो रियलाइज किया कि धाम की महिमा क्या होती है। पापा सब कुछ भूल गए, सभी चीजों को भूल गए, और पूरा पूरा टाइम, और मतलब प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा है, और पापा मुझे, अगर मैं कभी लेट भी कर रही हूँ ना, तो पापा बोले तुम अभी तक भागवतम पढ़ी नहीं, भागवतम पढ़ो। अच्छा तुमने कीर्तन नहीं किया, शाम हो गई है, अभी तक गौर आरती तुमने गाया नहीं। तो ये पापा का था ना, बहुत ज्यादा, मतलब इंसान पेन में है, ट्रीटमेंट, मतलब उनको पता है कि ट्रीटमेंट तो कुछ चल नहीं रहा है, लेकिन उस स्थिति में भी भगवान की कृपा को समझ रहे थे, और राधा रानी की कृपा को वो समझ रहे थे। बड़ी सी भगवान की फोटो थी, राधा श्याम सुंदर की वहां, और हमेशा पापा पेन में भी हो, जैसे भी हो, हमेशा वो प्रणाम करते ही मतलब अगर पर्दा भी थोड़ा सा उनको मतलब फोटो के सामने आ जाता था ना, पापा तुरंत अरे पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, राधा श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। मतलब अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी। फिर ये उनका लेवल ना पूरा 10 दिन तक था माता जी मुझे, कि भगवान में ही पूरा उनका ये था, बहुत स्ट्रांगली उनका फेथ था भगवान के ऊपर, कि भगवान जो कर रहे हैं ना मेरे साथ अच्छा ही कर रहे हैं, भगवान ने अच्छे से सोचा है मेरे लिए। ये बहुत अद्भुत था। और लास्ट मोमेंट में आप सोचिए, उस दिन ना मैं यहीं पे थी, नोएडा में थी, मम्मी पापा और मेरे बहन के हस्बैंड, दीपा के हस्बैंड वहां पे थे हॉस्पिटल में वृंदावन में। और कुछ ऐसा नहीं था, डॉक्टर बोले कि नहीं, अभी मैंने शास्त्र जो से भी ये किया था कि डॉक्टर बोले कि अभी 2 हफ्ता है, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत कुछ होगा, अभी टाइम है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी प्रभु जी से मैंने बोला कि प्रभु जी, तो प्रभु जी बोले ठीक है, अभी रात आज हो गई है, सभी ने बोला, मेरे प्रभु जी ने भी बोला कि रात हो गई है, आज नहीं कल चले जाना हॉस्पिटल। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे एक फोर्स था माता जी प्रभु जी की, मुझे ना शाम हो गई, अब सोचिए मैं अकेली हूँ, मैंने कभी भी अकेले वृंदावन में गई नहीं, हमेशा भक्तों के साथ यात्रा गई थी, मैंने कभी अकेला वृंदावन गई ही नहीं। मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, ऑफिस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ा था, और प्रभु जी भी नहीं थे घर पे, मैं अकेली। तो फिर चाचा जी थे, मैंने बच्चों का उनके ऊपर ये दे दिया, और मैं अकेली निकल गई। तो मुझे मतलब भगवान के ऊपर कि भगवान अब जो हो आपने देखना, मैं तो निकल गई, मुझे पता भी नहीं कि किस लिए मैं निकली। और मैं वृंदावन के बस में चढ़ गई, और सुंदर गोविंद प्रभु जी का फोन आया कि ऐसे कल मॉर्निंग में बस है, लेकिन मैंने बोला कि प्रभु मैं तो निकल गई, अब मैं बस में चढ़ गई, मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। माता जी प्रभु जी, मम्मी का फोन आया और बोले कि पापा तुम्हारे ठीक है, बिल्कुल भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मॉर्निंग में आना। लेकिन मैं बोली कि मैं बस में चढ़ गई, मैं अभी आ रही हूँ। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गया था। मैं गई, पापा सो रहे हैं, मम्मी कुछ वहां पे फ्लैट सिस्टम जैसा था, तो मम्मी वो बेसिन में कुछ धो रही थी, और मेरे बहन के जो हस्बैंड है वो आराम से सोफे में बैठे हुए हैं। मैं गई, अपना सामान रखी, और मैं पापा के पास गई ना, तो फिर मैंने पापा का सिर पे हाथ दिया, और मैंने बोला कि पापा मैं आ गई। तो फिर पापा ने बोला कि अच्छा
तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? मतलब पापा को ये पता है कि मैं रात में आ रही हूँ अकेले। तो पापा बोले, और फिर पापा फोन पे भी मुझे बात किए थे उसी दिन शाम को कि रात में मत आना, मॉर्निंग में आना, क्योंकि रात हो जाएगी ना तो तुम्हें अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम मॉर्निंग में आना। लेकिन मैंने पापा की भी बात में नहीं मानी, मैं चली गई। और पापा बोले कि तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आराम से आ गई। माता जी वो बात हुई, बस तुरंत पापा बोले ना मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ अनईजी फील हो रहा है, ऐसा पापा बोले। तो फिर मैं थोड़ा ये कर रही हूँ, और फिर मैंने क्या बोला कि पापा आप ना मैंने पापा का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि उनको थोड़ा पेन तो हो रहा था पैरों में। मैंने बोला पेट में हो रहा है क्या? उन्होंने बोला नहीं, पेट में नहीं हो रहा है, पैरों में थोड़ा हो रहा है, मुझे थोड़ा ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने उनका ध्यान भटकाने के लिए, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि अभी पापा का कुछ होगा, पापा अभी शरीर छोड़ेंगे, मैंने बिल्कुल भी कोई नहीं सोचा था। मेरे बहन के हस्बैंड बोले कि वो सोना चाह रहे हैं, उनको सोने दो, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? लेकिन मैं ना उनका ध्यान भटकाना चाह रही थी कि अलग उनका ध्यान अपने पेन पे ना हो। तो मैं फोटो पे अपने पापा को बोला, पापा आप देखो ना, राधा श्याम सुंदर कितने सुंदर दिख रहे हैं ना स्माइल कितना सुंदर है ना। तो पापा बोले हाँ। अचानक से हाँ हाँ बोलते बोलते ना उनका उनका फेस ना अलग तरफ एक ऊपर की ओर हो गया, और वो थोड़ा बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे, जैसे एक चौंक जाता है ना इंसान, वैसा। तो फिर हम सभी देखने लगे उधर क्या है। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा क्या देख रहे हो, क्या है? राधा श्याम सुंदर दिख रहे क्या? तो पापा जोर जोर से बोलेगा हाँ हाँ, ऐसे बोल रहे माता जी। और फिर बोल रहे कि मुझे हरे कृष्ण हरे राम भी दिख रहे हैं। तो फिर मुझे ना बहुत रोना आया, और फिर मैं पापा को पकड़ लिया कि पापा आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको हरे कृष्णा हरे राम दिख रहे हैं। और फिर मैं फिर से बोलेंगे, पापा आपको राधा श्याम सुंदर दिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ करके जोर जोर से बोल रहे। फिर वहां रुक्मिणी विट्ठल जी का मूर्ति विग्रह, मतलब मूर्ति था, विग्रह था। तो मैं दौड़ के लाई और फिर रुक्मिणी विट्ठल जी को दिखा रही हूँ कि पापा रुक्मिणी विट्ठल जी दिख रहे हैं क्या वहां पे? तो वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और फिर जैसे ही मैंने सोचा कि मैं फिर पापा राधा श्याम सुंदर देख रहे क्या? हाँ हाँ करके चिल्ला रहे हैं। और फिर वहां एकदम फोकस्ड उनका वहीं पे है, वो उनका हिला ही नहीं उनका आंखें। मैं कुछ भी कर रही हूँ, मम्मी कुछ भी कर रही है, उनका वो मतलब ऐसा था ना कि वो कुछ अद्भुत चीज दिख रहा है उनकी आंखों के सामने, और वो वहीं पे देखे जा रहे हैं। और मम्मी फिर मैंने बोला कि पापा मैं कीर्तन करूं क्या? हाँ हाँ कीर्तन, मतलब हाँ बोले। फिर मैंने ना बहुत जोर जोर से कीर्तन स्टार्ट कर दिया, बहुत जोर जोर से। और फिर मुझे लगा कि भगवान तक वो जाए, क्योंकि भगवान हमें सब, मतलब भगवान ने ऐसा बोला ना कि मैं, हो सकता है कि मैं वैकुंठ में हूँ या नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं नहीं भी हूँ, या योगियों के हृदय में भी मैं हो सकता है कि नहीं हूँ, लेकिन जहां मेरा नाम होता है वहां तो मैं हूँ ही। तो मुझे लगा कि भगवान को यहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे पापा का शरीर अभी छूटने वाला है, तो भगवान को तो यहाँ होना ही चाहिए। तो मैंने इतनी जोर से कीर्तन किया ना कि अगर भगवान वैकुंठ में है, या फिर भगवान अगर इस्कॉन मंदिर के राधा श्याम सुंदर वहीं पे है, तो भगवान को वहां आवाज जाए। और मैंने बहुत जोर जोर से मैंने कीर्तन स्टार्ट कर दिया। मम्मी चरणामृत पिलाई जा रही थी। और पता है माता जी प्रभु जी, मेरे पापा का ना मुंह बहुत एकदम टाइट वो बंद किए हुए थे और देखे जा रहे थे। लेकिन मैंने जब बोला ना कि पापा मुंह खोलो, मम्मी चरणामृत आपको पिलाएगी, पापा तुरंत मुंह खोल रहे हैं। उस पेन में भी पापा मुंह खोल रहे हैं, चरणामृत पी रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं। फिर मैंने बोला पापा अभी फिर से मुंह खोलो, मम्मी चरणामृत पिलाएगी, फिर से वो मुंह खोल रहे हैं अपना। जितनी बार, मतलब गंगा जल और चरणामृत पूरा पापा खत्म ही कर दिए, एक तरह से पूरा पिए। और मैंने चैतन्य महाप्रभु, वहां मंदिर से मैंने चैतन्य महाप्रभु जी के गले की हार मैं लाई थी एक दिन, वो मैंने पापा के छाती में दिया। मैंने भगवत गीता रखा, और मैं तुलसी महारानी को पापा के सिर पे रखा, मिट्टी को, और पूरा पापा को तिलक लगाया। और पापा एक सेकंड के लिए भी, माता जी उस टाइम तो क्या, मतलब हमेशा से ही पापा अगर नींद में भी होते थे ना, अगर मैं तिलक कर रही हूँ यहाँ पे वहां पे, उनका शर्ट उठा रही हूँ, वो कुछ नहीं, ठीक है करो, मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी मैं सो रहा हूँ ना, अभी डिस्टर्ब मत करो, ऐसा पापा कभी बोले ही नहीं, कभी भी नहीं बोले माता जी प्रभु जी। मैं नींद से उठा रही हूँ, पापा तिलक कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तुलसी महारानी को मम्मी मैं लेके पापा के सिर पे ऐसा टच करा रही हूँ, नींद उनका खुल जा रहा था, लेकिन कभी नहीं ऐसा प्रणाम कर रहे, मतलब कि मुझे तकलीफ है अभी 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 मत करो, थोड़ी देर बाद, अभी कभी भी किसी भी क्षण पापा ने ऐसे बोला ही नहीं। हमेशा मैं जो भी बोलती थी ना, पापा ये सोचो। और माता जी प्रभु जी शरीर छोड़ने के कुछ टाइम पहले भी ना,
पापा ये बोल रहे थे कि नोएडा में, मम्मी से डिस्कस कर रहे थे कि नोएडा में जो ये है ना, मम्मी बोली वो राधा माधव है। पापा बोले नहीं नहीं, वो राधा माधव तो मायापुर में है। राधा माधव ये तो राधा गोविंद है नोएडा में। और पता है यहाँ पे राधा श्याम सुंदर है। और हम संबलपुर में रहते थे ना, मैं संबलपुर में रहती थी माता जी। तो पापा बोले वो राधा मदन गोपाल है। पता है, मम्मी को याद दिला दे, मम्मी भूल जा रही है। और जैसे हॉस्पिटल, मतलब भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में जैसे मम्मी पापा और शास्त्री शिक्षक प्रभु और मेरे प्रभु गए ना, तो प्रभु जी ने, शास्त्री शिक्षक प्रभु ने पापा को बोला कि देखिए प्रभु जी, ये राधा श्याम सुंदर है, इनको प्रणाम कीजिएगा, ऐसे बोल। तो फिर मम्मी को ध्यान नहीं था कि पापा ने क्या, प्रभु जी ने क्या नाम बोला था। मैं जब गई ना, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि यहाँ जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे राधा श्याम सुंदर है। तो मैं प्रणाम किया और मैं बोली क्या है, मतलब मैं भूल जाई। तो पापा बोले ये राधा श्याम सुंदर है। मैंने बोला अच्छा, कैसे पता चला? प्रभु जी ने बोला था ना, जब प्रभु में रात में हम लोग आए थे। तो मम्मी बोली मुझे तो ध्यान ही नहीं है प्रभु जी ने क्या बोला था, मैं भूल ही गई। लेकिन पापा बोले नहीं, ये राधा श्याम सुंदर है। और सब सब याद दिला रहे थे। और माता जी मुझे उस पेन में भी पापा एक दिन बोले मुझे अच्छा, मतलब ऐसे ही सो रहे थे, फिर उठे और बोले कि अच्छा मुझे ना थोड़ा याद दिला दो कि कृष्णा की जो रुक्मिणी जी है ना, उनकी वाइफ, और ये मतलब, और बोले कि जाम्बवती है, मतलब कुछ कुछ अपने, और क्या एक है, तो मैंने बोला सत्यभामा। हाँ 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 सत्यभामा, मैं उनका नाम भूल रहा था। मतलब उस टाइम में भी वो वही सोच रहे थे, भगवान की लीला। और माता जी डेली डेली हमने भागवतम पढ़ा, मम्मी कृष्णा बुक पढ़ी, और वो सुन रहे थे। और डिस्कस भी चल रहा था हम लोगों में कि रोहिणी के घर से, उसी दिन जिस दिन पापा शरीर छोड़े ना, थोड़ी देर पहले तक कृष्णा बुक मम्मी ने पढ़ा। और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी ट्रांसफर हुए, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था। मेरे बहन के जो हस्बैंड है वो बोल रहे थे आपको समझ में आया क्या मम्मी ने जो पढ़ा? हाँ बिल्कुल समझ में आया ऐसा। और माता जी प्रभु जी, आप सोचिए उस टाइम में ना पापा का पेन स्टार्ट हुआ था पेट में जो, और वो पैर ना हिला रहे थे, मम्मी पढ़ रही थी और पापा अपना पैर हिला रहे थे। लेकिन वो बोले नहीं कि मुझे पेन हो रहा है, क्योंकि अगर वो सोचे कि अगर मैं बोलूंगा ना तो ये बुक, मतलब भगवान की कथा में डिस्टर्बेंस ना हो। तो पापा ना सिर्फ पैर हिला रहे थे। तो मम्मी का ध्यान गया और मम्मी ने बोला कि क्या हुआ? तो फिर पापा बोले पेन हो रहा है थोड़ा। फिर मम्मी, मतलब पापा पेन में भी ना भगवान का जो लीला चल रहा है उसमें डिस्टरबेंस ना हो, वो रुके नहीं। तो इसलिए पापा ने बोला ही नहीं, वो पेन में ही वो सह रहे थे उसको। और मतलब मम्मी को समझ में नहीं आया, मम्मी पढ़ रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये वो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। और माता जी वो जो कैंसर में पापा के ऊपर पता नहीं राधा रानी की क्या कृपा, मतलब हुई, भक्तों की कृपा हुई माता जी, कि पापा को कैंसर के 4th स्टेज था, लेकिन पापा को पेन नहीं था। वो ही लास्ट दिन था जो पापा को पेन महसूस हुआ, कैंसर का जो पेन, वो लास्ट डे था उस दिन। और उसी दिन पापा ने शरीर छोड़ा थोड़ी देर बाद। और अंतिम जो था ना माता जी, वो अद्भुत था। वो तो और भी अद्भुत था। हम लोगों में ऐसा है ना माता जी, हमें अग्नि नहीं दिया जाता है, समाधि दिया जाता है। मतलब बैठा के प्रॉपर जप माला दे के, तिलक करा के वहां पे बैठा के ऐसा समाधि दिया जाता है। लेकिन वृंदावन में प्रभु जी, शास्त्र शिक्षक प्रभु, सुंदर गोविंद प्रभु, आराध्य दामोदर प्रभु, ये सभी ना, और मेरे बहन के जो हस्बैंड है, वो सुबह से दोपहर हो गई वो ढूंढ रहे थे। लेकिन वृंदावन में ऐसा बोल रहे थे सब जगह कि यहाँ पे होता ही नहीं समाधि, केवल महापुरुष, मतलब जो साधु महात्मा है उनका होता है, क्योंकि यहाँ पे अग्नि का ही होता है। तो फिर हम तो दुखी हो गए, क्योंकि पापा का भी मन था कि हमारा जैसे, मतलब हमारा ये ही हो, है ना, समाधि ही हो, पापा का अंतिम इच्छा। मतलब पापा ने एक बार मम्मी से डिस्कस भी किया था कि ऐसा ही करना, मतलब अग्नि ना हो, ऐसा ही सोचा। लेकिन फिर जब ऐसा हुआ ना लास्ट मोमेंट पे, कि हमें लगा कि अभी तो पापा को अग्नि ही देना पड़ेगा, अब क्या करे, क्योंकि वृंदावन से बाहर तो पापा को ले नहीं जा सकते। इतना सौभाग्य से पापा को वृंदावन ये हुआ। तो उस स्थिति में पता नहीं सखीश्वरी माता जी को एक नंबर मिला, और वो नंबर रथांगपाणी प्रभु को दिए सखीश्वरी माता जी। और रथांगपाणी प्रभु फोन किए, वो नंबर किनका था पता है माता जी? इतना करने के बाद, मतलब दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, जगह मिला नहीं। और वो नंबर था बरसाना के मान मंदिर के सेक्रेटरी का, वो एक प्रभु जी थे। उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कनेक्शन, मतलब उन्होंने एसडीएम और ये वो लखनऊ में कॉल किया, और उनको मतलब वृंदावन में इतनी सुंदर जगह,
मतलब वो एक साधु समाधि ही होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, वो पूरा रेडी है, लेकिन सरकार की ओर से वो अभी सील्ड है, वो बना नहीं है। यमुना नदी बह रही है, सामने मदन मोहन का मंदिर है, दिख रहा है, और वहां पे उनको एंड मोमेंट पे हम सोच ही रहे थे कि पापा को यहाँ से लेके जाना है अभी अग्नि के लिए, लेकिन एंड मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ, क्या वो प्रभु जी ने क्या किया, कहाँ फोन लगाया, किनको बोला, और वो समाधि में साधु समाधि जो बनने वाला है, वहां पे पापा को जगह मिल गई माता जी, ब्रज धाम में, मतलब वो वृंदावन में, रमन रेती में। तो क्या राधा रानी की कृपा थी वो, मतलब एक एक जब मैं सोच रही हूँ ना माता जी, प्रभु जी, पापा का यहाँ आना और कैंसर डिटेक्ट होना, और वहां से ये इतना अंतिम समय का सफर था, कितना मतलब अद्भुत था ना, ये हम लोगों को समझ में ही नहीं आया। लेकिन वो फेथ पापा का वो देख के हमें अभी ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक भगवान के ऊपर बढ़ गया माता जी, फेथ तो मैं नहीं बोलूंगी, मतलब फेथ भी हमारा डगमगाता है, वो फेथ भी नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन भगवान का था कि भगवान हमारे ऊपर बस कृपा ही करते हैं, ये पापा का जो अंदर था ना स्ट्रांगली, वो मैंने महसूस किया माता जी, प्रभु जी। कभी भी पापा ने बोला ही नहीं, वो पापा खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, कभी नहीं बोला कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, कभी नहीं, बस भगवान की कृपा हो रही है। मैंने बोला कि भगवान की कृपा हो रही है, हाँ भगवान की कृपा हो रही है। और सच में माता जी, प्रभु जी, ये भगवान की कृपा की बरसात थी, सिर्फ कृपा नहीं थी, राधा रानी की कृपा की बरसात हो रही थी पापा के ऊपर, अद्भुत था, अद्भुत। पापा ने जब शरीर छोड़ा उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, भगवान के दर्शन हो रहे थे उनको, धामेश्वरी कीर्तन कर रही थी, मम्मी जो है उनको चरणामृत पिला रही थी, और उन्होंने एकदम ऐसे ही मतलब अपना शरीर छोड़ा, मतलब कोई पेन या किस तरह उस तरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ लगा ही नहीं कि ये शरीर छूट रहा है, आराम से बैठे हैं, और पता नहीं हाथ अपना बस यहाँ पे लेके जा रहे थे, आशीर्वाद जैसे दे रहा है ना, ऐसे मैं हाथ को नीचे कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हाथ को ऐसे, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि भगवान पापा के थ्रू आशीर्वाद पापा को ही दे रहे हैं, भगवान ही ऐसा करा रहे हैं। तो मैंने छोड़ दिया कि हाथ को उनको फिर नीचे मैंने नहीं किया। और माता जी, प्रभु जी, वो अंतिम समय जो एक पेनफुल होता ना, वो हुआ ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला, मैं कीर्तन कर ही जा रही हूँ। फिर डॉक्टर वहां खड़े थे ना, डॉक्टर ने खुद बोला कि आपके पापा को ना भगवान अभी लेके चले गए अपने साथ। ये डॉक्टर का स्टेटमेंट था, सोचिए, डॉक्टर खड़े हैं, नर्स खड़ी है, लेकिन मतलब कुछ वो भी कुछ नहीं करे, क्योंकि पापा को पेन हो ही नहीं, वो क्या करे माता जी, पापा एकदम आराम से बैठे हैं और बस वहां देखे जा रहे हैं। और ऐसे ही होते 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 थोड़ा शिवरिंग हाथ में हुआ, ऐसे ऐसे करके, और बस उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो क्या भगवान की कृपा रही, आप सोचिए। हम थोड़े से भी हमारे में प्रॉब्लम होती है तो हम माला छोड़ देते हैं, हम भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, लेकिन पापा को ऐसा हुआ ही नहीं। पापा कैंसर जैसे बीमारी से पापा जूझ रहे थे, लेकिन पापा का भक्ति में कोई ये हुआ। और माता जी, प्रभु जी, मैं ये बात भी, वो माला भी कर रहे थे इतनी पेन में, हमें लगा कि पापा ठीक होंगे तभी तो माला कर पा रहे हैं, है ना। जब बहन के घर थे, उसमें पेट में बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पापा को। मेरे प्रभु जी पूछ रहे हैं कि पापा माला कर रहे हैं कि, मैंने बोला हाँ माला तो कर रहे हैं। शाम के टाइम में फोन करती थी तो मेरी बहन बोलती थी कि पापा भी माला कर रहे हैं, और बहुत लंबा टाइम माला करते थे माता जी। और सोचिए उस पेन में भी वो बैठ के माला कर रहे हैं, माला छोड़ा नहीं, है ना। जब हॉस्पिटल में तब वो मन ही मन जप कर रहे थे, लेकिन माला नहीं कर पा रहे थे। तो ये सफर माता जी बहुत अद्भुत था, और ये भक्तों की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, प्रभुपाद जी की कृपा थी। मैंने ये बहुत स्ट्रांगली फील किया ये। तो शास्त्र चक्र प्रभु, सखीश्वरी माता जी, वेदांत चैतन्य प्रभु जी, सभी का, सुंदर गोविंद प्रभु, जितने भी हैं माता जी, सच में मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। मतलब ये जो ऋण, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऋणी हो गए इनके ऊपर से। तो पता नहीं कितने जन्म में भी मैं ये तो चुका नहीं सकती, क्योंकि मेरे पापा की इतनी सुंदर उनका ये हुआ, बहुत था माता जी। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, आपसे मैं, हम लोगों ने शेयर किया, आप सुने इतनी देर तक, इतने, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने सुंदर रियलाइजेशन को शेयर करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि हम भगवान को देखने की इच्छा करते हैं कि भगवान दर्शन दे, है ना, भगवान की कृपा मांगते हैं,
बट हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए कि भगवान सोचे कि अरे, भगवान ये सोचे कि अच्छा ये कौन सा भक्त है, इसको हमको दर्शन देना है। ये हमारा टेंशन नहीं, हम ऐसा सेवा में अब्जॉर्ब होके सेवा करें ना कि हमें ये टेंशन नहीं हो कि हमें क्या करना है, भगवान दर्शन देंगे नहीं देंगे, भगवान रियलाइजेशन देंगे नहीं देंगे, धाम देंगे नहीं देंगे, ये हमारा टेंशन हो ही नहीं। वो टेंशन भगवान का हो कि वो कैसे हमारे ऊपर कृपा करके कैसे इनको धाम लेके जाए। तो इस तरह की भक्ति करना है कि हम भगवान को देखने के लिए विचलित नहीं हो, भगवान हमें देखने के लिए विचलित हो कि अरे इसको तो मुझे देखना है। तो उस तरह की तो डेफिनेटली ये जो स्थिति हुई, ये सिर्फ 10 दिन की जर्नी रही, बट इसके पीछे जो डेडिकेशन, ये पिछले 3.5 सालों में ही, बट जो डेडिकेशन के साथ सेवा प्रभु जी माता जी ने करी है, जिस चेतना के साथ जो हरिनाम के प्रति फेथ दिखाया है, या जो सेवाओं के प्रति जो फेथ दिखाया, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो मैं सुंदर गोविंद प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रभु जी माता जी की जो सेवाओं के विषय में कि वो इस कॉन्शियसनेस तक पहुंचे, तो उसमें जो सेवाओं का योगदान है उसके विषय में भी सुंदर गोविंद प्रभु थोड़ा बताएंगे। हरे कृष्ण सुंदर गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटीज को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो जैसा कि अभी हमने सुना कि माता जी ने पूरा बताया कि 7-8 महीने से प्रभु जी इस प्रकार से कैंसर से पीड़ित थे और किस प्रकार से पूरा जर्नी रहा। तो जैसे माता जी प्रभु जी बता रहे थे कि करीब 3.5 वर्ष हुआ इस प्रकार से हम लोगों के साथ जुड़े हुए, लेकिन हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं माता जी प्रभु जी इतने सुंदर भक्त हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं। जैसे चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे हर वर्ष हम लोगों का भगवत गीता मैराथन होता है। तो माता जी के 2 बेटी हैं माता जी के भी, और उनका भी पढ़ाई है और प्रभु जी का भी ऑफिस भी काफी हेक्टिक है, ऐसा नहीं है। प्रभु जी काफी ऊंचे पद पे हैं और उन सबके बीच भी माता जी प्रभु जी दोनों ही लोग इस प्रकार से निरंतर सेवा में आते रहते थे, है ना। तो चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, और भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपने आप में माता जी एक प्रेरणा है सभी भक्तों के लिए। आप अगर जिन भक्तों के साथ, जैसे कुछ भक्त जाते हैं, तो जो कुछ भक्त अभी जुड़े होंगे हम लोगों के साथ, तो अगर किसी ने माता जी के साथ इस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया होगा तो उनको पता होगा कि माता जी किस तरीके से और प्रभु जी दोनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जैसे भगवत गीता के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस होते हैं, इन सब में भी बहुत अच्छे से माता जी पूरी सेवा करते हैं। तो पूरा जो ये हमने अभी ये जो सेशन किया, इसको करने का यही पर्पस है कि जो 4 चीजों में मैं कंक्लूड करूंगा इनको, जो 4 चीजें हमको सीखने को मिलती हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहली चीज जो है कि हमारी कॉन्शियसनेस है ना, कि प्रभुपाद जी ये पूरा प्रोसेस हमको दिए हैं, तो वो पूरा प्रोसेस क्यों दिए हैं, है ना। ये चीज हमें यहाँ पे सबसे पहले सीखनी चाहिए कि हमारी चेतना कैसी है ना। आप यहाँ पे ये पूरा जो भी चीज अभी माता जी प्रभु जी शेयर किए, प्रभु जी ने बताया, शास्त्र प्रभु जी ने, वो बहुत मैटर करता है ना, कि हम कितना प्रभुपाद जी की टीचिंग से अलाइंड हैं, कितना भक्तों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारी चेतना, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से हटेंगे तो फिर बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और भगवान को भूल जाएंगे, सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो मेन पार्ट है कि हमारी चेतना कैसी है ना, तो हमें ये सीखना चाहिए ना। और दूसरा चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं, है ना, तो ऐसा होता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं फिर इस प्रकार से इतनी माला करता रहूंगा, है ना। और जब कष्ट आते हैं तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैं अभी भी देखा हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। जैसे कोविड के टाइम में भी कुछ भक्त हमसे जुड़े, है ना, लेकिन फिर उन्होंने जप करना भी शुरू किया, और जैसे ही वो स्वस्थ हो गए, वो समय निकल गया, तो उन्होंने अपनी साधना को छोड़ दिया इस प्रकार से, है ना। तो ये चीज हमें समझना है कि ये जो भक्ति हमको मिल रही है, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ना? इतना मिल पाना इस प्रकार से बहुत मुश्किल है। तो और ये सोचना कि हम भक्ति कर रहे हैं तो फिर कष्ट क्यों आ रहे हैं जीवन में, या फिर
कई बार ऐसा भी होता है कि हमको दूसरों में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो तो इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो उनके जीवन में कष्ट क्यों है ना? वो तो इतने अच्छे भक्त हैं, तो फिर उनके जीवन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्तों के जीवन में भी कष्ट होते हैं, जैसा भी हमने देखा है ना। और उस समय में हमारी चेतना क्या रहती है, वो निर्भर करता है ना। तो दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये समझनी चाहिए कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट होते हैं, लेकिन हमारी चेतना कैसी है वो निर्भर करता है ना। और तीसरी चीज कि हमें, जैसे प्रभु जी ने भी बताया था, शास्त्री चक्षु प्रभु जी ने, कि आ, हमें अपने बच्चों के, जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ना, पुत्र या पुत्री वाला कंसेप्ट है ना। तो माता जी ने जिस प्रकार से अपना जो भी सेवा की प्रभु जी के लिए, वो वास्तव में बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है कि किस प्रकार से हमें पुत्र या पुत्री सभी को इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अंत में चौथी बात ये है कि भक्तों का संग कितना जरूरी है ना। कि शास्त्र चक्षु प्रभु जैसे डिवोटीज, वेदांत चैतन्य प्रभु जैसे डिवोटीज है ना, तो इन सभी भक्तों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है ना, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो आप सभी भक्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एसोसिएशन का लाभ जरूर लीजिए, है ना। कि कितना मुश्किल है इसको प्राप्त कर पाना। तो आप सभी इस चीज को समझिए। तो हम लोग यहीं पर इसको कंक्लूड करूंगा प्रभु मैं अपना। तो ये 4 चीजें हैं, आप सभी इस चीज को समझते हुए अपने जीवन में उतारिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सुंदर गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सभी भक्तों का ये रिक्वेस्ट है सुंदर गुरु प्रभु जी का भी, कि देखिए हमारी कुछ भी सिचुएशन रहे, बट ये जो भक्ति मिली है बहुत बड़ी चीज मिली है हमें, हमारे लिए भी और हमारे पूरे परिवार के लिए। सेम सिचुएशन हो सकता है कि हमारे जीवन में नहीं हो, मुझे भी नहीं पता, इवन मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो सकता है आप में से किसी के साथ हुआ हो पाए नहीं हो पाए। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा कि हमें इस तरह की भक्ति करनी है ना कि फिर वो भगवान का टेंशन बन जाए। जैसे ये शुरुआत आज से 6 महीने पहले हुई थी कि वेदांत चैतन्य प्रभु को एक लेक्चर देना था, और उसमें मैं गया था, समृद्ध प्रभु गए थे, सखी श्रोमणी हम लोग गए थे, और उस हॉस्पिटल में गए तो मैं देख के बहुत अमेज था कि अच्छा ऐसा हॉस्पिटल प्रभुपाद जी ने क्या क्या करके गए, मतलब कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। ऐसा हॉस्पिटल भी है जहाँ पे हम धाम में आके भगवान को फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए शरीर छोड़े। बट ये आना कितना पॉसिबल है सभी के लिए, तो ये सब चीज है। बट हो सकता है कि कुछ कुछ लोग ऐसा अरेंजमेंट कर पाए, नहीं भी कर पाए, बट हमें ऐसी भक्ति करना है कि फिर वो भगवान का टेंशन हो। जैसे अभी इस सिचुएशन में भगवान ने प्लानिंग शुरू कर दी थी आज से काफी समय पहले से ही, तो हो सकता है कि सिमिलर सिचुएशन नहीं दे पाए हम अपने पेरेंट्स को, है ना, बट स्टिल हम ऐसी भक्ति करें कि फिर भगवान सोचे कि उनका कैसे उद्धार करना है। जैसे प्रहलाद ध्रुव महाराज जब जा रहे थे भगवत धाम, उनको लेने के लिए आए, तो उनसे पूछा, उन्होंने पूछा कि आप मुझे तो लेके जा रहे हैं बट मेरी मदर का क्या? बोले तुमसे पहले उनका भी मान जा रहा है। तो देखा उन्होंने, तो देखा कि उनके पेरेंट्स को लेके जा रहे हैं। तो हम सभी लोग अपने पेरेंट्स से तो प्रेम करते हैं, बट सारा जो भी प्रेम है हमारा सिर्फ और सारे इमोशंस उनके शरीर को कंफर्ट देने के लिए, डेफिनेटली शरीर के लिए करना है, बट अल्टीमेट गोल तो है कि उनके जब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे कष्ट तो होगा ही, उस कष्ट से परमानेंटली छुटकारा देते हुए जो उनके जीवन का भी लक्ष्य है उसको प्राप्त कराना ही एक पुत्र और पुत्री का रियल कर्तव्य है। और ये अगर हम करवा पाए, अगर दाल रोटी खिला के भी ये करवा पा रहे हैं और पिज्जा बर्गर खिला के भी, तो इमटेरियल है, बट अल्टीमेट तो यही है कि हम उनको जो उनके जीवन का लक्ष्य है उसकी तरफ कैसे उनको हम हेल्प कर पाए, उनके अल्टीमेट जर्नी में कैसे हम सपोर्ट कर पाए। ये अगर हम कर पा रहे हैं तो ही हम रियल पुत्र और पुत्री कहलाने के लायक हैं। तो हमें इस तरह से भक्ति करनी है प्रभु जी माता जी कि हम तो अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़े ही, बट इस तरीके से हमारे साथ जितने भी जुड़े लोग हैं, हमारे चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पिता हो, माता हो, या जो भी रिलेटिव है, उन सभी को हम भगवान की तरफ आगे लेके जा सके। तो सिमिलर सिचुएशन नहीं भी हो, बट भक्ति ऐसी हो हमारी कि फिर कृष्णा अरेंज करें। इस सिचुएशन में हर कुछ भगवान के द्वारा अरेंज किया हुआ था, क्योंकि प्रभु जी माता जी इतने ऐसे भक्ति कर रहे थे। तो उसी तरीके से अगर हम सभी लोग भक्ति इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली भगवान सभी के लिए
बहुत सुंदर अरेंजमेंट करेंगे। इसी के साथ, इस वर्ड्स के साथ मैं यहाँ पे सेशन को विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन चीजों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उतारिए अपने जीवन में और अपने भक्ति और नाम पे अनफ्लिंचिंग फेथ रखिए। हरिनाम बहुत पावरफुल है, जैसे बताते हैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी और हमारे सारे आचार्यगण कि अटेंटिव चैंटिंग इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। तो उस अटेंटिव चैंटिंग को मेंटेन करके रखिए। हरे कृष्णा। हरि नाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु जी, प्रश्न क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लेट हो चुका है तो सेशन को हम अभी यही विराम देना होगा। हम लोग प्रश्न फिर कल ले लेंगे, आपके जो भी प्रश्न होंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी सारे भगवत गीता भागवतम वगैरह सेशंस करते हैं महाराज जी के साथ। शुरुआत आप लोगों के साथ ही यहाँ पे जब शुरू हुआ था मंत्र मेडिटेशन, अभी महाराज जी के साथ जपा करने के लिए हमने सजेस्ट कराया। उसके बाद अभी ये लोग 5:30 में महाराज जी के साथ जप कर रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं जो भी प्रोसेस बताया जा रहा है, और अपने सारे रिलेटिव्स को भी प्रयास कर रहे हैं कि वो लोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।